पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में मुज़ाकरात हुए। एलामिया में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। जंग बंदी के नफाज़ के क़वाइद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामे के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म दोहराया। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर आएगा जहां दहशत गर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हमें उम्मीद है अब दहशत गर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना उल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी भी खो दे। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीर नहीं दहशत गर्द होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार देते हुए शदीद तनकीद। कहा कि टीटीपी के दहशत गर्दों का अफगान सरजमीन पर पनाह गुज़ीनों के तौर पर मौजूदगी का दावा मुज़हका खेज़ है। ये कैसे पनाह गुज़ीन है जो अपने ही घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं, और वो भी सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अफगान वफ़द का ये बयान उनकी कमज़ोरी और अदम खुलूस को ज़ाहिर करता है। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कई कोशिशें की हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब में कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सहूलियात दें। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। जिरगे में अमन व इस्तेहकाम, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। कबायली अमायदीन का दहशत गर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का इरादा। फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। आर्मी चीफ का कबायली अवाम के अज़्म व कुर्बानियों को खिराज तहसीन। DGISPR की एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त। पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जारिहत का जवाब सख्त और शदीद होगा। असातिज़ा और तलबा ने शहदा और गाजियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा कि बच्चों को गुमराह करने के लिए दुश्मन अनासिर की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। फ़ख्र है कि अफ़वाज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों की रहनुमाई करते हैं।
लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। पाकिस्तान के ये नौजवान, ये बेटियां पाकिस्तान की, जो कि इस लैपटॉप को लेकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के अज़ाइम। वज़ीर आज़म ने यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों पर 500 अरब रुपए भी खर्च करना पड़े तो मैं करूँगा, हमें AI के मैदान में आगे जाना है। वज़ीर आज़म ने AI और IT के शोबे में सरमायाकारी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सऊदी अरब को हज़ारों लेबर, हाई स्किल्स और हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर हज़ारों नौजवानों को भेजने की कोशिश करूँगा। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेज़ी। ऐवान सदर में अहम सियासी बैठक। वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शरीक थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। अहम कौमी और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मुमकिन सियासी तब्दीली पर भी बात की गई। आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूला भी ज़ेर गौर आया। इस बात को लाजिम किया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हो जाएं। सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। एक आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि पंजाब असम्बली की जानिब से मुत्तफ़िका करारदाद पास की गई है। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसे अहमियत दी जाएगी। मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी मलकियत से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। पंजाब में अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 रोज़ में हो जाएगा, जिसकी मलकियत उसी का हक है। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज दोपहर 3 बजे हलफ उठाएगी। हलफ गुजारी की यह तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। गवर्नर हाउस के मुताबिक साबिक मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम को काबीना में शामिल किया गया है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 3,800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,60,000 की सतह उबूर कर गया। कराची में ई चालान ने स्पीड पकड़ ली। 4 रोज में 18,000 शहरियों को जुर्माने, 24 घंटों में 5,791 ई चालान कर दिए गए। हेलमेट ना पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने आयद किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर हुए हैं, जिनकी तादाद 3,546 है। भी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रोंग साइड आते हैं मजबूरी के तहत, कोई इमरजेंसी के तहत, तो ई चालान कटता है, फौरन लाके 5,000 रुपए का चालान घर पे तैयार है। तो हमारी तो भाई सिंध हुकूमत से यही दरखास्त है कि कम से कम मतलब जुर्माना किया जाए। तो ज़्यादा स्कूटर वाले ये जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कराची की आवाम वैसी धक्के खा रही है, वैसी ख्वार हो रही है। रोडों का क्या हाल है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ पे गया हुआ है। एक आवाम सुबह घर से निकलती है, घर पहुँचना है नहीं पहुँचना ये नहीं पता किसी को। जब सड़कें ही नहीं तो इतने भारी भरकम चालान किस लिए भरें? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के सहूलतों से महरूम बासियों ने सवालात उठा दिए। कहते हैं कि कराची पहले भी सबसे ज्यादा टैक्स देता आया है, लेकिन पैसा शहर पर कब खर्च हुआ है? कैसे यकीन कर लें कि ये भारी भरकम जुर्माने शहर की भलाई के लिए हैं? कराची में गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया के इलाके मवाज गोड में टायरों के गोदाम में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझा रही हैं। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। आग से जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह के दौरान ही सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार दे दिया गया। बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख हो जाएगा। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद बाजाफर का कहना था कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी ज़वाबित का आगाज़ आइंदा हफ्ते से होगा। इससे कबल उम्रा वीज़ा जारी होने के 3 माह तक सऊदी अरब का सफ़र मुमकिन था। समंदरी तूफान मलीसा से कैरेबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मलीसा तूफान ने जमैका, क्यूबा और हेटी में शदीद तबाही मचाई। तूफान के बाइस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद तूफान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा टाकरा आज लाहौर में होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मैच की तैयारी के लिए कौमी स्कॉटी कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी में खेले गए पहले T20 में 55 रन से फतह हासिल की थी।
भारतीय टीम डिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। मुंबई में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने 339 रन का हदफ 9 गेंद कबल 5 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया था। जमाइमा रॉड्रिक्स ने 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए। ये आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी टीम का सबसे बड़ा चेज है। इतवार को फाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। सेकेंड सीड इटली के यानिक सिनर की पेरिस मास्टर्स टेनिस में पेशकदमी अर्जेंटाइन के फ्रांसिस्को को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जर्मनी के अलेक्जेंडर, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेन्योर और कनाडा के फेलिक्स ओगर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह पक्की कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।